हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं बात करने वाली हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक बात है। आप हर किसी के मन में यह डाउट चल रहा होगा कि जैसा कि जो तीनों हमारे क्रिमिनल लॉज 1 जुलाई 2024 से जो है लागू हो गए हैं, तो उनके लागू होने के बाद से जो हमारे पुराने केसेस थे, यानी कि जो हमारे क्रिमिनल लॉ के जो पुराने केस चल रहे थे, उनका क्या होगा। हर किसी के मन में यह बात आती होगी कि जो हमारे पुराने केसेस थे उन पे किस तरह से कार्रवाइयाँ की जाएगी, नए लॉ के अनुसार या फिर पुराना नियम ही वहाँ लागू होगा। तो आज इसी मुद्दे पर हम हाई कोर्ट के एक जजमेंट द्वारा आपको जो है बताएंगे कि हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या बातें कही। तो यह जो जजमेंट है वह पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का 4 जुलाई का लेटेस्ट जजमेंट है, और उनके सामने भी जो है ऐसा ही एक मुद्दा आता है पुराने केस को लेकर के, जिस पे यह बात फंसती है कि क्या होगा, नए सिरे से कार्रवाई होगी उस पर, यानी कि जो नया रूल लगा है उसके अनुसार, या फिर पुराने ही कानून के अनुसार उसका जो कार्रवाई चल रही थी उससे उसी अनुसार चलेगी। तो इसी डाउट को हम लोग क्लियर करते हैं आज इस सेशन में और जानते हैं कि क्या जजमेंट में जो है कोर्ट ने कहा। तो जैसा कि जो यह केस था जो पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के सामने जाता है, वह केस था मनदीप सिंह वर्सेस कुलविंदर सिंह, 4 जुलाई 2024 का पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट है। देखिए, यह जो जजमेंट है यह जो है स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट जजमेंट है, क्योंकि जो मेंस के जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें यह क्वेश्चंस उठाया जा सकता है। तो अगर आप जजमेंट के साथ ये बातें बताओगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और उसके साथ ही साथ यह जो जजमेंट है यह आम लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर किसी के मन में यह बातें आ रही हैं कि पुराने केस जो हैं उन पे किस तरह से कार्रवाई होंगी। भाई, हमारा नया नियम कानून जब बन के आ गया है तो हर किसी के मन में जो है ये डाउट होगा कि जब पुराने जो कानून थे उनकी जगह नए कानून ने ले लिए तो फिर किस तरह से जो हमारे पुराने केसों का निपटारा किया जाएगा। तो जो ये जजमेंट है कोर्ट का संदीप सिंह वर्सेस कुलविंदर सिंह, तो यह जो जजमेंट था यह चेक बाउंसिंग का एक पुनरीक्षण याचिका थी जो कि कोर्ट के सामने इसकी सुनवाई चल रही थी। तो उसी दौरान जो जज थे वो थे अनूप चिटकारा। जो जज थे वो अनूप चिटकारा थे, और उन्होंने जो ये चेक बाउंसिंग की पुनरीक्षण याचिका थी वो उस पर सुनवाई कर रहे थे। तो वहाँ पे जब यह मुद्दा आता है कि जो सुनवाई थी वो 4 जुलाई को थी, तो यहाँ पे मुद्दा आया था कि नए सिरे से होगा, यानी नए कानून के अनुसार या पुराने कानून के अनुसार ही होगी। तो यह बात जब उनके सामने आई तब उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो BNSS बन के आया है, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जो कि CRPC की जगह आया है, तो उसका जो एक सेक्शन है 531 का सेक्शन का सब क्लास 2, यानी कि सब सेक्शन जो 2 है वह यह बात बताता है स्पष्ट रूप से कि क्या होगा, यानी पुराने केस जो हैं उनके बारे में यह सेक्शन बताता है। तो चलिए हम लोग यह जानते हैं कि जो BNSS का सेक्शन 531(2) है वो क्या कहता है। जैसा कि BNSS का जो सेक्शन 531(2) है वो ये कहता है कि 1 जुलाई 2024 से पहले कोई भी क्रिमिनल केसेज हों, यदि पेंडिंग है, यदि वो पेंडिंग में है, जो भी केसेज हैं अगर वो पेंडिंग में हैं, यदि कोई अगर उनकी अपील पेंडिंग है या ट्रायल पेंडिंग है या इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, मतलब कि केस किसी भी तरह से पेंडिंग में है, तो उस पर जो कार्रवाइयाँ की जाएंगी वह CRPC के अनुसार ही की जाएंगी। CRPC जो
73 है उसके अनुसार ही सारी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। नए सिरे से नहीं, जो नया कानून बन के आया है BNSS, उसके अनुसार नहीं की जाएंगी। यानी कि जो भी प्रोसीजर लॉ अपनाया जाएगा वो CRPC का ही अपनाया जाएगा, वो BNSS का नहीं अपनाया जाएगा। देखिए यह जो है BNSS के सेक्शन 531(2) में लिखा हुआ है, और यही बात जो है हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट के जो जस्टिस थे अनूप चिटकारा, उन्होंने भी यही बात कहा। उन्होंने इसी सेक्शन का हवाला देते हुए कहा कि वहाँ पे यह बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि यदि वह केस 1 जुलाई 2024 से पहले का है तो उसमें पुराने ही प्रोसीजर लॉ लागू होंगे, और 1 जुलाई 2024 के बाद के जो केसेस आएंगे यानी जो, तो उसमें क्या होगा, BNSS के प्रोसीजर लागू होंगे। यदि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो आया है तब वहाँ पे उसके प्रोसीजर लागू होंगे, CRPC के नहीं। लेकिन 1 जुलाई से पहले वाले का जो है वहाँ पे यही समझा जाएगा कि यह जो नया जो BNSS बन के आया है यह बना ही नहीं था। ऐसा जो है यह सेक्शन BNSS के जो सेक्शन 531(2) है उसमें भी यह बात लिखी गई है, और यही बात कोर्ट ने अपने जजमेंट में इस सेक्शन का हवाला देते हुए भी कहा कि जब जो नया क्रिमिनल लॉ बन के आया है उसमें भी यह बात लिखी हुई है, तो पुराने केसों की सुनवाई CRPC के अनुसार ही की जाएगी, उसी की प्रोसीजर लॉ वहाँ पे लागू होंगे। तो आई होप आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो ही गए होंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस केस के माध्यम से हम लोगों ने ये बात समझी कि हमारे जो जितने पुराने केस हैं उन पे जो भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी वो CRPC के अनुसार ही होंगी। तो अब तो आपके समझ में आ गया होगा कि जो है हमारे पुराने केसों का किस तरह से उस पर कार्रवाइयाँ होंगी, तो पुराने नियम कानून के अनुसार ही होंगी, नया नियम कानून उन पे नहीं लगेगा। तो आज के जजमेंट के माध्यम से हम लोग ये बात अच्छी तरह से समझ गए हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नई नई जानकारियों से मैं आपको अवगत कराती रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच।